के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं पूर्व पार्षद रामधन सैनी के घर जो लूट की वारदात हुई थी उसका पर्दाफाश हुआ है। क्या कुछ फैक्ट सामने आए, सुनिए जरा। ये अपने पति से डिवोर्स भी लेना चाहती थी और इसके चलते इसने अपने इस रिश्तेदार निखिल के साथ में ये शेयर की और फिर इन्होंने ये प्लान किया कि यहाँ से सोने चांदी के जेवरात ले जाएं। उसके बाद में जब ये डिवोर्स हो जाएगा तो ये इस जेवर को अपने इस्तेमाल करेंगे, आगे जो भी इनको इसका करना होगा वो करेंगे। लेकिन ये जेवर ले जाने से और बाद में डिवोर्स लेने से इनके पास में ये एक अच्छा सा जेवरात का कलेक्शन इनके पास में हो जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने ये करीब घटना के 2.5 महीने पहले ये सब चीज़ें प्लान की। कई बार निखिल इसको लेकर यहाँ पर आया भी और आकर कभी तो उसे पड़ोसियों ने देख लिया, कभी उसे परिस्थिति अनुकूल नहीं लगी, इसलिए ये वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। अभी ये घटना वाले दिन 10 तारीख को आया और उस समय पर जो रामधन सैनी साहब थे वो जैसे ही घर से निकले बोलेरो लेकर तो तुरंत निखिल घर में एंटर कर गया और उसके बाद में ये सारा सामान लेकर और जो इसकी मौसी जो इनकी रामधन जी की पुत्रवधू थी उसके मुंह पर टेप लगा के हाथ बांध के और घटना को लूट का रूप देकर और वहाँ से ये सारा सामान लेकर चला गया। इस प्रकार की ये वारदात थी जिसको पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ट्रेस किया। हमारी पुलिस टीम, हमारी CST टीम और इसमें जो विशेष भूमिका में रहे हैं हमारे CST के वो दीनदयाल कांस्टेबल है, गिरधारी कांस्टेबल हैं और हमारे SHO सांगानेर जो हरि सिंह हैं, इन सब ने और इनकी टीम ने इसमें काफ़ी लगातार निरंतर अनवरत रूप से काम करके और इसको हमने 24 घंटे के अंदर इस वारदात को ट्रैक किया है। निखिल का प्रोफाइल क्या है सर? निखिल यहाँ सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में पढ़ता है, BCom फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अभी ज़्यादा एज नहीं है लेकिन 21-22 साल के आसपास इसकी उम्र है और बेसिकली यहाँ आता रहता था। करीब 1 साल पहले से जब ये शादी हुई उसके बाद से हर फंक्शन में आता था। करीब 40-50 बार लगभग वो यहाँ पर आना बताता है। ये सब चीज़ें अभी ट्रैक हो जाएंगी, जो भी चीज़ें हैं वो भी और इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएंगी। क्या कारण रहा? तो नहीं, ऐसी कोई बात हम किसी पर्सनल संबंध के विषय में नहीं कह सकते, लेकिन जो तथ्य है वो यह है कि ये लड़की निखिल की मौसी लगती है। अब बाकी तो किसी के संबंध के विषय में कोई अनुसंधान हमने नहीं किया है। रिकवरी क्या है सर? रिकवरी में जो सोने चांदी की जेवरात थे वो सभी रिकवर हो गए, जो भी हम यहाँ पर आपको दिखा भी देंगे वो सारी चीज़ें रिकवर हो गई हैं। केवल जो कैश उन्होंने बताया था अभी उतना कैश रिकवर नहीं हुआ है, वो कितना था क्या था वो सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी उनको अरेस्ट किया है। ये पूरा जो वाकया था लूट का जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, कब से प्लानिंग बना रखी थी इन दोनों ने? 2.5 महीने पहले करीब इन्होंने इस चीज़ को प्लान किया था और उसके बाद फिर लगातार इसको अंजाम देने की फिराक में थे और मौका लगते ही किया। जो इन्होंने साथ में 3 लोग बताए आपने, उसके जो एक थर्ड पर्सन है सर उसका क्या बैकग्राउंड था इसमें? नहीं, 3 लोग हमने कभी नहीं बताया इसमें, ये उन्होंने FIR में लिखवाया था और इस तरह का रूप दिया था कि परिवादिया ही वही है जिसने ये घटना की साजिश रची है। उसने ये सब चीज़ें बताई कि 3 लोग आए और उसके बाद में कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी और सर को दीवार में मारा, इस तरह की बातें उसने कही हैं। लेकिन अभी तक अनुसंधान में ये निखिल का ही आना सामने आया है, एक ही व्यक्ति आया और ये सब सामान लेकर गया। सर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, सबसे पहले किस बात को लेकर उन्हें शक जाहिर हुआ कि जिसके आधार पर आपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई? काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अपने अलग अलग अधिकारियों ने जब पूछताछ की सबने तो कई चीज़ें सामने आई। अब उसमें स्पेसिफिकली तो हम ऐसा कुछ नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि कई बार अपराधियों की कोई ऐसी बात होती है जिसमें वो मिस कर जाते हैं और पुलिस प्रोफेशनल तरीके से अपना काम करती है, तो ऐसे में वो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। कई बार उनकी हाव भाव पकड़ में आते हैं, कई बार उनकी बातों में जो कंट्राडिक्शंस है वो पकड़ में आते हैं, कई बार वो परिस्थितियों को उतना अच्छा गढ़ नहीं पाते जितना कि वो प्रयास करते हैं। वो चीज़ें हमारे दक्ष पुलिसकर्मी हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनकी नॉलेज में आई, उनकी नज़र में आई और उसी आधार पर फिर इस पॉइंट पर को भी हमने साथ लेकर अनुसंधान किया। बाकी पॉइंट्स भी साथ चल रहे थे। ये चांस की बात है कि हमारा इस पॉइंट से हमारी जो अनुसंधान की कड़ी है वो आगे बढ़ी। वो अलग है, वो हमारा इशू है। गाड़ी वाहनों की आपकी जांच एक SMS हाँ वो तो उसका बताओ वो ले लो। हाँ देखिए, जो वाहनों का वेरिफिकेशन है उसके लिए हमारे पुलिस मुख्यालय के आदेश हैं। थानाधिकारी सांगानेर हरि सिंह, थानाधिकारी मालपुरा गेट पुरुषोत्तम महरिया, DST और कमिश्नरेट स्पेशल टीम वारदात के खुलासे में लगी थी
और पूछताछ के दौरान बार बार जिस तरीके से पुत्रवधू का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, बयानों में कंट्राडिक्शन था, उसके बाद पुलिस के अधिकारियों को शक हुआ और पुलिस ने लूट का 2 किलो सोना, 11 लाख की नकदी बरामद कर ली है। प्रहलाद कृष्णिया बाकायदा प्रेस वार्ता कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे वारदात से पर्दा उठाया गया और जो लूट की घटना पूर्व पार्षद रामधन सैनी के घर में हुई थी, दरअसल उसमें पुत्रवधू और उसका प्रेमी शामिल था, जिन दोनों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ दोनों को हिरासत में लिया गया बल्कि उनके पास से 2 किलो सोना, 11 लाख की नकदी भी बरामद कर ली गई है। जिस तरीके से सवाल किए गए, पुत्रवधू से ब्लड प्रेशर बढ़ा, बार बार सवाल के जवाब बदले गए, जवाब में कंट्राडिक्शन रहा, विरोधाभास रहा, उससे पुलिस के एक्सपर्ट टीम इस कड़ी से भी तथ्यों को खंगालने लगी और कहा जाता है कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ सुराग वो छोड़कर जाता है और वही सुराग उसको सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बड़े अच्छे से इस कहानी को गढ़ा गया होगा ये सोचकर कि एक वक्त के बाद डाइवोर्स होगा और फिर ये 2 किलो सोना और 11 लाख रुपए अगली जिंदगी में काम आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ ऐसे सुराग छोड़े गए जो पुलिस के हाथ लगे और उन सुरागों के आधार पर इस पूरी मिस्ट्री को खोल दिया गया।